गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए आज की क्लास में बेटा हमको बात करना है प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रो एल्केन्स फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। अब हम लोग सीखेंगे कि हाइड्रो एल्केन्स को प्रिपेयर करना है, पर किससे प्रिपेयर करना सीखना है बेटा हमको? हाइड्रोकार्बन से। अब तक की प्रीवियस क्लासों में हम लोगों ने बेटा हाइड्रो एल्केन्स को प्रिपेयर करना सीखा था एल्कोहल से, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से। अब आज हम देखेंगे हाइड्रोकार्बन से। तो अगर हमको हाइड्रोकार्बन से हाइड्रो एल्केन को प्रिपेयर करना है तो सबसे पहली बात तो आती है कि हाइड्रोकार्बन्स के टाइप्स कितने होते हैं। याद रखना बेटा, हाइड्रोकार्बन्स आपके पास थ्री टाइप्स के होते हैं। या तो एल्केन होगा, या तो एल्कीन होगा, या तो एल्काइन होगा। एल्केन का मतलब ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन कार्बन के बिटवीन सिंगल बॉन्ड हो। एल्कीन ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन और कार्बन के बिटवीन डबल बॉन्ड हो। और एल्काइन वो होते हैं जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो। कार्बन कार्बन कहते हो बेटा ट्रिपल बॉन्ड हो। तो अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसको एल्केन कहेंगे, डबल बॉन्ड है तो एल्कीन कहेंगे, और ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन कहेंगे। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आगे देखिए, अगर हमको एल्केन से हाइड्रो एल्केन को प्रिपेयर करना है तो हम रिएक्शन कराएंगे विद डाई हैलाइड। किसके साथ कराएंगे बेटा? डाई हैलाइड्स के साथ। और यहाँ पर कौन सी रिएक्शन होगी? तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। जब हम एल्केन की रिएक्शन डाई हैलाइड से कराएंगे तो वो कैसी रिएक्शन होगी बेटा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। और ये रिएक्शन किस मैकेनिज्म से प्रोसीड होगी? तो याद रखना, फ्री रेडिकल हाइड्रोजनेशन। ये कौन सी मैकेनिज्म होगी बेटा? फ्री रेडिकल हाइड्रोजनेशन रिएक्शन होगी। अब अगर आपको एल्कीन से हाइड्रो एल्केन को प्रिपेयर करना है, एल्कीन से क्या करना है बेटा? हाइड्रो एल्केन को प्रिपेयर करना है, तो आपके पास दो तरीके हैं। या तो आप एल्कीन की रिएक्शन करा देंगे हाइड्रोजन एसिड से, या तो आप एल्कीन की रिएक्शन कराएंगे हाइड्रोजन एसिड से, और या फिर एल्कीन की रिएक्शन कराएंगे डाई हैलाइड के साथ। तो अगर एल्कीन से हाइड्रो एल्केन आपको प्रिपेयर करना है तो आपके पास टू मेथड है। या तो आप एल्कीन की रिएक्शन करा दीजिए हाइड्रोजन एसिड से, और या फिर एल्कीन की रिएक्शन करा दीजिए डाई हैलाइड से। थर्ड बात, एल्काइन से हाइड्रो एल्केन हम नहीं बना सकते हैं। एल्काइन से हाइड्रो एल्केन बनाने का कोई भी मेथड हमारे सिलेबस में नहीं है। तो अगर आपको हाइड्रोकार्बन से हाइड्रो एल्केन बनाना है तो आपके पास दो ही तरीके हैं। या तो एल्केन का यूज कर सकते हैं, या तो एल्कीन का यूज कर सकते हैं। एल्काइन का यूज नहीं किया जाएगा, पहली बात दिमाग में। एल्केन से अगर बनाना है तो उसकी रिएक्शन डाई हैलाइड से कराना है, फ्री रेडिकल मैग्नीशियम होगी वहां पर। अगर एल्कीन से बनाना है तो यहाँ पर दो मेथड है। या तो रिएक्शन करा दीजिए बेटा विद हाइड्रोजन एसिड, और या फिर रिएक्शन करा दीजिए विद डाई हैलाइड्स। एल्काइन से बनाया नहीं जा सकता। अब हम लोग पहली रिएक्शन देखेंगे बेटा, प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रो एल्केन्स फ्रॉम एल्केन्स। अब हम लोग हाइड्रो एल्केन को प्रिपेयर कर रहे हैं जिससे बेटा एल्केन से, तो लिखेंगे थ्योरी देखना है इसकी क्या है बेटा। एल्केन्स रिएक्ट विथ हाइड्रोजन। जब एल्केन की रिएक्शन हम कराते हैं हाइड्रोजन के साथ, वो हाइड्रोजन या तो फ्लोरीन होगा या तो ब्रोमीन होगा। फ्लोरीन और आयोडीन की बात नहीं हो रही है। इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट टू फॉर्म हाइड्रो एल्केन। जब हम लोग एल्केन्स की रिएक्शन कराते हैं क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, तो वहां से आपको क्या फॉर्म होता है बेटा? एल्केन्स फॉर्म होता है। द रिएक्शन प्रोसीड थ्रू फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। और ये रिएक्शन जो प्रोसीड होती है वो किस मैकेनिज्म से प्रोसीड होती है बेटा? तो याद रखना, वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से प्रोसीड होती है। किससे प्रोसीड होती है बेटा? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से प्रोसीड होती है। एंड गिव्स मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन which are difficult to separate as the pure compound। और इस रिएक्शन में हमको प्योर हाइड्रोएल्केन्स नहीं मिलता, आपको मिक्सचर ऑफ हाइड्रोएल्केन्स का मिलता है। और उस मिक्सचर से इवरी हाइड्रोएल्केन्स को सेपरेट करना, प्योर करना काफी डिफिकल्ट होता है। क्या होता है बेटा? डिफिकल्ट। तो यहां से मोटी मोटी बातें ये समझ में आई कि अगर एल्केन का हाइड्रोजनेशन करा के, एल्केन की रिएक्शन हाइड्रोजन से कराकर हाइड्रोएल्केन्स बना रहे हैं, तो वहां पर कोई सिंगल हाइड्रोएल्केन्स नहीं बनेगा, वहां पर मिक्सचर ऑफ हाइड्रोएल्केन्स बनेगा। सेकंड बात, उस हाइड्रोएल्केन के मिक्सचर को सेपरेट करना काफी डिफिकल्ट होता है। तो अब हमारे समझ में ये बात आ गई बेटा कि अगर हमने किसी एल्केन को लिया, ध्यान समझिएगा, और उसकी रिएक्शन करा दी हमने बेटा डाई हैलाइड से, किसकी प्रेजेंस में? यूवी लाइट को, जिसको हम लोग बेटा एच म्यू से दिखाते हैं। ये चिन्ह है सनलाइट का। किसका बेटा? सनलाइट का। और जैसे ही कराएंगे तो यहां से आपको ऑब्टेन होगा बेटा मिक्सचर ऑफ हाइड्रोएल्केन्स, मिक्सचर ऑफ हाइड्रोएल्केन एंड हाइड्रोजन।
इस बात को याद रखना है आपको बेटा कि अगर आपने एल्केन की रिएक्शन डाई हैलाइड से कराई यूवी लाइट की प्रेजेंस में या सनलाइट की प्रेजेंस में, तो वहां से मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकेन्स एंड हाइड्रोजन एसिड ऑब्टेन होगा। अब हम लोग एक दो रिएक्शन करके इस बात को समझते हैं, यहाँ तक नोट करिए थोड़ा सा, नोट करिए। ओके, अब देखिए, जैसे मैं आपसे कहूँ बेटा कि आप मेथेन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराइए इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इसको बेटा हम लोग मेथेन कहते हैं और इसको हम लोग क्लोरीन कहते हैं। अब देखिए ध्यान से, जैसे आपको कुछ नहीं करना इस रिएक्शन में बेटा, एक यच को एक यक्ष से हटा देना है। तो जब एक यच से हटाओगे तो आपके पास क्या बचेगा, CH3, और उसकी जगह एक हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, तो हाइड्रोजन की जगह Cl है, Cl, और साथ में बना दीजिए HCl। इसको बोलते हैं मेथिल क्लोराइड। इसको क्या बोलते हैं बेटा, मेथिल क्लोराइड। और ये रिएक्शन तब तक प्रोसीड करानी है जब तक आपके पास कार्बन पे प्रेजेंट सारे हाइड्रोजन रिप्लेस ना हो जाए। तो अभी भी हाइड्रोजन है, तो अब क्या होगा बेटा, मेथिल क्लोराइड फर्दर रिएक्शन करेगा क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो अब यहां से एक एच और कम हो जाएगा, और जैसे ही एक एच और कम होगा तो बचेगा CH2 और Cl हो जाएंगे दो, तो हो जाएगा CH2Cl2, और साथ में बन जाएगा बेटा HCl। इसका नेम होता है बेटा डाइक्लोरो मेथिल। इसको क्या कहते हैं बेटा, डाइक्लोरोमेथेन। इसके बाद देखिए, अभी भी हमारे पास जो हाइड्रोजन एटम है वो कार्बन के पास प्रेजेंट है, तो अभी ये रिएक्शन आगे और जाएगी। अब ये जो डाइक्लोरोमेथेन है बेटा, ये फर्दर रिएक्शन करता है क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो अब यहाँ से एक एच और रिप्लेस हो जाएगा, तो अब CH2 की जगह बचेगा CH, और एक क्लोरीन को इंक्रीज कर देना है, हो जाएगा Cl3, साथ में बच जाएगा HCl। और इसको बेटा बोलते हैं क्लोरोफार्म, इसको भी याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लोरोफार्म। क्लोरोफार्म अभी भी एच है, तो क्लोरोफार्म फिर से रिएक्शन करेगा क्लोरीन के साथ, और वहां से फार्म आउट कर देगा बेटा CCl4, और साथ में HCl। भाई एक Cl को हटा दिया, एक Cl बढ़ा दिया, और इसको बोलते हैं बेटा पाइरीन। इसको क्या बोलते हैं, पाइरीन। बस अब इसके आगे रिएक्शन नहीं आई क्योंकि कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है। तो याद रखना, जब भी आप हाइड्रोकार्बन में एल्केन की रिएक्शन डाई हैलाइड से कराएंगे सनलाइट की प्रेजेंस में, तो हर बार आपको एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देना है बाय द हेल्प ऑफ हाइलाइड आयन। किसकी हेल्प से बेटा, हाइलाइड आयन की। और ये प्रोसेस तब तक करना है जब तक एल्केन्स में प्रेजेंट सारे हाइड्रोजन एटम रिप्लेस ना हो जाए। तो अब इस रिएक्शन में देखो, आपको मेथिल क्लोराइड भी मिला, डाइक्लोरोमेथेन भी मिला, क्लोरोफार्म भी मिला, पाइरीन भी मिला, और ये सारे सारे क्या है बेटा, हाइड्रोएल्केन्स है। तो इसीलिए वहां लिखाया गया था कि यहाँ पर कोई सिंगल हाइड्रोएल्केन्स ऑब्टेन नहीं होगा, यहाँ से आपको मिक्सचर ऑफ हाइड्रोएल्केन्स ऑब्टेन होगा, और इस मिक्सचर से किसी एक हाइड्रोएल्केन्स को सेपरेट करना काफी डिफिकल्ट होता है। कि अगर मैं आपसे कहूं कि आप डाइक्लोरोमेथेन को यहाँ से हटा के अलग से दिखाइए, तो वो काफी डिफिकल्ट प्रोसेस है। तो इस तरह से ये रिएक्शन आपको करनी है बेटा। नोट करिए, एक रिएक्शन और मैं करा देता हूँ, समझ गए हो कैसे करना है। ओके, हो गया ना। अब देखिए आगे बेटा, अब मान लीजिए कल के दिन मैं आपको दे दूं बेटा कि CH3CH3, इसका नाम होता है बेटा एथेन। एथेन की रिएक्शन कराइए क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो फिर से वही प्रोसेस, आपको एक एक हाइड्रोजन रिप्लेस करना है। तो पहले एक हाइड्रोजन रिप्लेस करोगे तो हो जाएगा CH3, CH2, Cl, और साथ में क्या बनेगा HCl। नेम होगा इसका बेटा एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड। अब क्या होगा बेटा, अब एथिल क्लोराइड के पास अभी भी हाइड्रोजन है, तो ये फिर से रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, और फिर ये रिएक्शन करेगा क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और यहाँ से एक एच और रिप्लेस करेगा, और जैसे ही एक एच हमने रिप्लेस किया, अब हो गया बेटा CHCl2, और साथ में HCl। इसका नेम होता है बेटा 1,1 डाइक्लोरो एथिल। अभी भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यानी कि क्लोरीन से फिर रिएक्शन होनी है बेटा। तो अब हम लोग बेटा डाइक्लोरोएथेन की रिएक्शन कराते हैं फिर से क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब ये वाला हाइड्रोजन भी रिप्लेस हो जाएगा, अब जैसे रिप्लेस हो जाएगा तो CH3 CCl3, और साथ में हो जाएगा HCl। अब यहाँ पर जो बना इसका नेम होता है 1,1,1
ट्राई क्लोरो एथेन। अभी भी हाइड्रोजन है तो अभी भी रिएक्शन आगे बढ़ेगी। अब जो आपके पास बेटा ट्राई क्लोरो एथेन है, ये फर्दर रिएक्शन करेगा क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब जो हाइड्रोजन है वो यहाँ से रिप्लेस करेंगे, ये 3 थे तो अब यहाँ पर बचेंगे 2 हाइड्रोजन और एक क्लोरीन यहाँ पे ऐड कर देंगे CCl3, और साथ में हम लोग ऑब्टेन कर देंगे बेटा HCl। अब इसका नाम होता है बेटा 1,1,1,2 टेट्रा क्लोरो एथ। अभी भी देख लीजिए यहाँ पर हाइड्रोजन है, इसका मतलब इसकी रिएक्शन फिर क्लोरीन से कराइए। अब इसकी रिएक्शन फिर से कराएंगे बेटा क्लोरीन के साथ। तो अब ये क्लोरीन क्या करेगा बेटा सनलाइट के प्रेजेंस में इस वाले हाइड्रोजन को एक और कम कर देगा। अब यहाँ बचेगा CH और ये हो जाएगा Cl2 और यहाँ पर है CCl3 और साथ में HCl। अब इस कंपाउंड का नाम होता है बेटा 1,1,1,2,2 पेंटा क्लोरो एथेन। अब लास्ट में देखिए अभी भी हाइड्रोजन हमारे पास प्रेजेंट है, ये लास्ट स्टेप में रिएक्शन करेगा Cl2 से इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो यहाँ से अब ये हाइड्रोजन भी रिप्लेस हो जाएगा CCl और इसका नाम होता है 1,1,1,2,2,2 हेक्सा एथेन। तो इस तरह से आपको रिएक्शन कराना है कि हाइड्रोकार्बन में जितने भी हाइड्रोजन एटम है उनको 1 बाय 1 रिप्लेस करने जाना है इसके द्वारा बेटा हैलोजन एटम के द्वारा। और तब तक ये रिएक्शन करेंगे जब तक इब्री हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर देंगे हाइड्रोजन एटम्स के द्वारा। तो इस रिएक्शन में आपको कितने सारे हाइड्रोजन मिले 1 2 3 4 5 6। तो जितने हाइड्रोजन हमारे पास हाइड्रो एल्केन्स में होंगे वो सॉरी एल्केन्स में होंगे उतने ही हमें हाइड्रो एल्केन्स का मिक्सचर ऑब्टेन होगा। अब इनमें से किसी एक हाइड्रो एल्केन्स को सेपरेट करना काफी डिफिकल्ट होता है, तो यहाँ तक नोट करिए फिर आगे हम लोग बात करते हैं। ओके बेटा देखिए अब तक हमने जो भी एल्केन्स को देखा वो कितने थे बेटा 2 कार्बन के थे। अब अगर आपको ऐसा कोई एल्केन दिया जाए जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ग्रेटर देन 2 हो तब क्या करना है ध्यान से देखिए। जैसे मैं आपको ये वाले काम करता हूँ CH3 CH2 CH2 और इसकी रिएक्शन मैंने आपसे कह दिया क्लोरीन से आप कराइए। किससे कराइए क्लोरीन से इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब इस केस में आपको सारे हाइड्रोजन एटम को नहीं रिप्लेस करना, इसका नेम होता है बेटा प्रोपेन। अब यहां से आपको ये ध्यान देना है केवल उसी कार्बन से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है जो अलग तरह का है। तो एक हमारे पास है CH3 और एक है CH2, यहाँ CH3 और CH3 मैच हो गए। तो बस आपको उन सभी कार्बन से एक हाइड्रोजन कम कर देना है जो अलग है। तो एक तो हमने CH3 को ले लिया तो यहाँ से हो गया CH3 CH2, एक हाइड्रोजन को कम किया CH प्लस साथ में दूसरा हमारे पास CH2 अलग तरह का कार्बन, तो एक कार्बन यहाँ से हाइड्रोजन को कम करेंगे तो बचेगा CH CH। बस जहां जहां से आपने हाइड्रोजन निकालना है वहां आपको क्लोरीन जोड़ देना है, ये आपका क्लोरीन हो गया। अब इसको बोलते हैं बेटा एन प्रोपिल क्लोराइड और इसको बोलते हैं आइसोप्रोपिल क्लोराइड। अब यहाँ पर भी देखिए मिक्सचर ही बन रहा है, लेकिन अब यहाँ पर लास्ट स्टेज में वो बनेगा जिसकी डिग्री ज्यादा होगी बेटा। ये प्राइमरी है और ये कैसा है सेकेंडरी, ये सब पीछे पढ़ा चुका हूँ डिग्री फाइंड आउट करना। तो जो सेकेंडरी है वो मेजर होगा और जो आपका बेटा जिसकी डिग्री कम है उसको हम लोग माइनर, यानी वो कम बनेगा और मेजर मतलब वो ज्यादा बनेगा। तो यहाँ पे ज्यादा मात्रा में ये बनेगा। तो अगर एल्केन्स में नंबर ऑफ कार्बन ग्रेटर देन 2 होंगे, कितने होंगे बेटा ग्रेटर देन 2, तो फिर आपको हर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं करना। जितने टाइप्स के कार्बन प्रेजेंट है मतलब अलग अलग तरह के कार्बन है उनसे एक एक हाइड्रोजन हटा देना, वो क्लोरीन को ऐड कर देना, बस इतना सा काम है, नोट करिए। तो ठीक बेटा आज की क्लास बस यहीं तक रखते हैं। आज हमने सीखा है कि एल्केन से हाइड्रो एल्केन्स को कैसे प्रिपेयर करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे बेटा कि एल्कीन से हाइड्रो एल्केन को कैसे हमको प्रिपेयर करना है। यहाँ तक का वीडियो अगर आपके समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगर कोई भी चीज आपकी समझ में ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना ताकि मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको पहले अच्छी तरह से समझा सकूं, फिर आगे का वीडियो प्रोसीड करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।